सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र रावत आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। मैं अभी हूं बाडी घाटी मसूदा रोड पर, जो यहां पर नगर परिषद के द्वारा जो शहर का जो कचरा इकट्ठा करके जो यहां डाला जाता है, कहीं न कहीं यहां पर जो आसपास के जो निवासी है उनको भयंकर सामना करना पड़ रहा समस्या का। और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि प्रेजेंट टाइम पर भी नगर परिषद की जो गाड़ी है आग बुझा रही है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन आग लग जाती है, आए दिन हादसा होने की जो आशंका बनी रहती है। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर इस बात का कोई दबाव नहीं है और प्रशासन के कानों में शायद ये बात नहीं पहुंच पा रही है। मैं ग्रामीणों से भी बातचीत करना चाहूंगा। क्या नाम है मैडम आपका? यशोदा गुजर। यशोदा जी, आप हमारे को बताओ कि जो ये समस्या है आग लगने की, क्या ये घटना पहली बार हो रही है कि हमेशा होती ये रहती हमेशा होती है, लेकिन प्रशासन सुनता ही नहीं है। एसडीएम, तहसीलदार जी सब आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। है? अब हम लोग ये जानना चाह रहे हैं प्रशासन से भाई कि हमें रोज रोज मारने से तो अच्छा है कि आप हमें एक बार कह दीजिए हम सुसाइड कर लेंगे यहाँ पे। या धुआं इतना होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, लोगों को कई सारी बीमारियां हो जाती है। और गांव वाले तो इकट्ठे होते हैं तो नगर परिषद पुलिस की गाड़ी बुला के और उन सबको बंद कराने की धमकी देती है। कौन कौन देता धमकी? नगर परिषद। अच्छा। या कितनी बार हुआ है, हम लोगों ने एसडीएम को, कलेक्टर को, सभी को ज्ञापन दिया है, लिखित में दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो यहाँ से जो धुआं उठता है कहीं न कहीं आसपास में जो रहते हैं उनको सीधा एक प्रॉब्लम करता हुआ है। जी जी सर, बिल्कुल। और इतना धुआं हो जाता है कि आप शाम को आके देखिए कि एक आदमी सांस नहीं ले सकता। निकलने करने वाले, रहने वाले इतने परेशान, दुखी है, लेकिन ये सुनता ही नहीं है प्रशासन। आपका क्या नाम है? आप क्या करना चाहोगे? कैलाश सिंह रावत नाम है। हाँ। यहाँ रहता हूँ बाड़ी घाटी नीचे मकान, जस्ट यशोदा जी के नीचे मकान है हमारा। यहाँ पे पब्लिक बहुत परेशान, नाइट को सो नहीं पाती है। नगर परिषद को हमने कितनी बार एप्लीकेशन दे के कर चुके हैं, लेकिन कोई आश्वासन आके पटवारी भी है, उनको भी बोल दिया 3-4 बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल, मेरे पीछे भी आप देख सकते हो कि जो आग बुझाने के लिए गाड़ी आई थी अभी ये वापस जा रही है, क्योंकि आए दिन जो आग लगने की जो घटना है वो लगातार हो रही है। लेकिन फिर भी नगर परिषद का जो प्रशासन है कहीं न कहीं मौन बैठा है। सर, जो ये घटनाएं आग लगने की है हर समय होती रहती है, तो इसका कोई सर परमानेंट समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? सर, इसका परमानेंट समाधान तो इसका नहीं हो पा रहा है। हमारी लाइन है नीचे, 1.5 मीटर नीचे जा रही है। ये कौन सी कंपनी की लाइन है सर? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसमें क्या है, भीषण हादसा होने की संभावना ज्यादा है, जान माल हानि के हिसाब से। अगर सर बाई चांस इस आग से अगर उसमें विस्फोट हो जाता है तो कितनी तबाही होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? इसका तबाही तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ही होगा। नगर परिषद की लापरवाही सामने आ रही सर यहाँ पर बिल्कुल। हालांकि 2-3 बार हमने इन्फॉर्म किया है, उसके बाद इन्होंने हटाया भी है कचरा, ऐसी बात नहीं है। फिर वापिस दिन में डंप कर देते कचरा ला के, और फिर या आसपास की झुग्गी झोपड़ी में जो रखे हुए हैं, पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि ये हटावे यहाँ से। वो पता नहीं कब आग लगा के चल जाते हैं। हालांकि हमें भी इन्फॉर्मेशन थी, हम भी अपने ऑफिस से जो अपना आग बुझाने के साधन लेके आए हैं, उससे सारा कंट्रोल करके, काफी कंट्रोल करके अभी नॉर्मल पोजीशन। यहाँ पर सर लोगों को जो ऑक्सीजन लेने की समस्या हो रही, सांस लेने की समस्या हो रही है, इतना धुआं, इतनी गंदगी, ये इतनी गायें सर बेमौत मारी जा रही है, आखिर में जो ये लापरवाही आ रही है प्रशासन की, आखिर में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है सर? सर, इसमें तो आईओसी क्या कर सकती है, इसमें कंपनी कुछ भी कर, कंपनी अपना लाइन से फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। हाँ, इसमें क्या सर कि जैसे वो नगर परिषद वाले कचरा डालने आते हैं ना, वही से वो कंजर बस्ती के जो कचरा बीनने वाले होते हैं उनको साथ लेके आते हैं। फिर वो यहाँ से जो उनको जरूरत होती है वो कचरा चुक के बच्चों को आग लगा देती है। उसके भी वो लोग जो लेके आते हैं उनसे पैसा लेते हैं, तो ये सबकी मिली भगत है। तो कार्रवाई करना ही नहीं चाहते। नगर परिषद को कहो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लोग, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, ये पुलिस बुला लेते हैं, उनको बंद कराने की धमकी देते हैं, उनको बोलने नहीं देते, इनकी आवाज दबाई जाती है सर। और हम लोग सबको कह के परेशान हुए। मतलब अजमेर, जब कलेक्टर अजमेर लगता था, अजमेर भी गए सब लोग, अजमेर तक देख के आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ये रोज का है, आप शाम को आके कभी भी देख लीजिए, इतना धुआं होता है कि आप निकल नहीं पाओ। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि जो आग है कहीं न कहीं विकराल रूप लिया था इस आग ने, लेकिन अभी तक जो नगर परिषद की अग्निशमन की जो गाड़ी है उस आग पे काबू पाया जा रहा है। और जो ये कहीं न कहीं लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि जो इतनी गंदगी है, गंदगी का अंबार पड़ा है, बेमौत गायें मारी जा रही है, यहाँ के जो लोग हैं वो सांस लेने की तकलीफ से जूझ रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन है, नगर परिषद प्रशासन है, जो आए दिन कचरा यहाँ पर डंप करता रहता है और इसका जो है ना कोई सतही समाधान नहीं हो पा रहा है अभी तक। सर, ये जो आग लगती है इसका क्या कारण है? आए दिन घटनाएं हो रही है। कचरा बीनने वाले लगाए जाते हैं आग तो। हाँ? कचरा बीनने वाले आग लगाए जाते हैं तो कचरा तो नगर परिषद ही डलवाती ना सर? ना, नगर परिषद क्या जलवायु कचरे को? नहीं, डलवाती तो नगर परिषद है ना। डंपिंग यार्ड है नगर परिषद का कचरा। तो इसके लिए कोई यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है क्या? वो तो हमारे कुछ अधिकारी बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं तो, मेरा काम है, मुझे सूचना। तो कचरे को डंप करके छोड़ दिया जाता है? मेरा काम था, मुझे सूचना मिली यहाँ आग लग गई, गाड़ी भेज दी आग बुझाने के लिए, उससे ज्यादा मेरे पास। कहीं न कहीं जिम्मेदार आदमी यहाँ पर नहीं आए क्या? वो तो अधिकारी है, नगर परिषद से बात संपर्क करिए आप। हमारे कोई संपर्क नंबर दे सकते हो? कमिश्नर साहब से मिलिए।
सर आप भी नगर परिषद से ही हो? ये जो आग लगने की जो घटनाएं सामने आ रही है सर, आए दिन लग रही है लोगों को, इस धुएं से सांस लेने में समस्या हो रही है, बेमौत गाय मर रही है, इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो, जहाँ भी हमारे को सूचना मिलती है भाई आग लग रही है तो हम गाड़ी भिजवाते हैं और हमारा जितना भी प्रयास होता है हम करते हैं। और डंपिंग यार्ड है तो कचरा तो डाला जाता ही है। नहीं, डंपिंग यार्ड तो है, लेकिन सर इतना बड़ा जिला है, इसके नीचे आईओसी की जो लाइन बताई जा रही है, अगर बाई चांस कुछ कभी इंसिडेंट हो गया, उसमें अगर हादसा हो गया, उसमें विस्फोट हो गया, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? नगर परिषद ही होगा। देखो, इसके लिए इनको पहले ही पाबंद कर रखा है और भी प्राइवेट लोग भी आते हैं, कचरा डाल के चले जाते हैं। जैसे रात को भी आते हैं, अभी जैसे किसी ने पूछा कि खरवा से भी आ रही है। और जैसे केवल नगर परिषद ही नहीं डालती है कचरा, शहर का अन्य प्राइवेट लैंड होते हैं, प्राइवेट जो जैसे अपने ये कहते हैं ना, जैसे मैरिज गार्डन है, होटल है, वो भी अपने स्तर पे लाते हैं। तो इस तरीके से जब तक इसका स्थायी निगरानी नहीं हो पाएगी ना, तब तक ये इस तरीके से आग की शिकायतें प्राप्त होती लेकिन रहेंगी। स्थायी निगरानी सर, देखो प्रशासन ब्यावर का है, तो ब्यावर का प्रशासन तो नगर, प्रशासनिक लेवल का काम है, ऊपर लेवल का काम है। आप सभापति जी के नंबर प्रोवाइड करा सकते हो हमारे को? हाँ बिल्कुल, दीजिए ना। करा देंगे। मैं एक बार नरेश कनौजिया साहब से ही बातचीत करना चाहूंगा, उनका क्या बोलना है। हेलो मैंने बुलाया, मेरे अलावा कोई नहीं था। सर, नमस्कार। नमस्ते। सर, महेंद्र रावत बोल रहा था ब्यावर लाइव न्यूज से। हाँ महेंद्र जी। मैं कह रहा सर, मैं अभी डंपिंग यार्ड हूँ बाड़ी घाटी सर, नगर परिषद का अमला भी यहाँ मौजूद है और ग्रामीण लोग भी मौजूद है सर। यहाँ पर जो डंप किया जाता है कचरा, उसका स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है और अभी आग लग रखी है। एक आग गाय यहाँ पर जली पड़ी बता रहे हैं यहाँ पर, और इतनी सारी गाय बीमार हो रही, बेमौत मर रही है। इसका सर क्या होगा स्थायी समाधान? देखो, आचार संहिता लगी, मैं ज्यादा तो कुछ बोलूंगा नहीं, पर इसके अंदर जो है ना, इसकी डंपिंग यार्ड के भविष्य में ये अपने इसको व्यवस्थित करने का प्लान चल रहा है। उसमें वो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं ना, ये वो कचरा गीला सूखा कचरा अलग अलग, और ये सारा वो इसका है प्लानिंग। डीपीआर भी बनी है इसकी, और अपने एक्शन साहब है वो जानकारी दे देंगे इसके लिए, यादव साहब। जो सर बूढ़े बुजुर्ग है सर, उनको सांस लेने की समस्या हो रही सर, खतरनाक लेवल की। काफी काफी अभी इसमें प्रगति है इस काम में, आने वाले टाइम में हो जाएगा ये अपने यहाँ पे वो होता ना, क्या बोलते हैं इसको, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला काम यहाँ पे होने वाला है। अच्छा, उसके लिए डीपीआर भी बन रही है, अब भविष्य में ये काम हो जाएगा। सर, सभापति को अगली बार बुलाया था, अगली बार भी आग लगी थी, उनको बुलाया था, तो उन्होंने वो पुलिस साथ बुलवा के, आयुक्त और नगर सभापति ने पुलिस बुलवा के और पूरी पंचायत के लोगों को धमकी दी, भी बंद करवा दूंगा, ये गवर्नमेंट का काम है, आप इसको रोक नहीं सकते, इसके लिए कुछ आवाज नहीं उठा सकते। तो ये उनको पता है, उनकी नॉलेज में है, लेकिन वो खुद कार्रवाई करना नहीं चाहते। बिल्कुल, इनका कहना है कि भाई यहाँ धुआं से और जो यहाँ आए दिन जो बीमारियों का जो है हमेशा खतरा बना रहता है, और जो गाय बेमौत मारी जा रही है, बीमारियों का जो शिकार हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है चुप्पी साधे हुए बैठे हैं।